वो कहने लगे कि हमारी जापान की किसी फ्लाइट से सेटिंग है, एयर होस्टेस माल लेके आती है, रेडिसन ब्लू होटल में माल पहुंचाया जाता है और वहां से हमारे लड़के उठाएंगे। पूरी कहानी तैयार करके थी। ये भी बताते थे कि कस्टम अधिकारी के साथ भी हमारी सेटिंग है। मैं तो ठगी का शिकार हो चुका हूँ, मगर मैं ये जानता हूँ हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सरसा के बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे लोग इनकी ठगी का शिकार हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में रिंकू जैन हैं। रिंकू जैन की हांसी में शॉप है मोबाइल की और भगत सिंह रोड पे जैन यूनिवर्ट के नाम से इनका कारोबार है। अच्छा खासा कारोबार है और इनके साथ में कथित तौर पर ठगी हो जाती है करीब करीब 23,95,000 रुपए की। मामला एसपी के पास भी जाता है और एसपी से जाता है सीआईए में। तफ्तीश होती है, पंचायतें भी होती हैं, लेन देन की बातें भी होती हैं और तार जो हैं ये कहा जा रहा है कि विदेशों से जुड़े हुए हैं। यानी कि जिस पर ये आरोप है कि जिसने इनके साथ में कथित तौर पर फ्रॉड किया है वो शख्स बैंकॉक में है, यानी कि थाईलैंड में है, ऐसा कहा जा रहा है। और पूरा मामला रिटर्न में शिकायत के जरिए पुलिस के पास है। पुलिस इन्वेस्टिगेट इसकी कर रही है। रिंकू भाई, हुआ क्या? मतलब ये जब संज्ञान में आया, एक दिन हमने भी खबर ब्रेक की थी भी एक मोबाइल वाले के साथ में ठगी हुई है और इसके बाद में आप जो है यूनियन के तौर पर और जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण तायल, उनके साथ भी आप एसपी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पहले तो ये कि ये मामला हुआ कैसे, ठगी कैसे हुई, और फिर ये पूछेंगे भी इसमें हुआ क्या है। सर्वेश जी, मैं अपना व्यापार करता हूँ, सभी जानते हैं। इन लोगों ने जनवरी में किसी तरह से मेरा एड्रेस ढूंढा, फ़ोन नंबर ढूंढा और इन्होंने जो नितिन एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बैंकॉक में बताता है, मुझे नहीं पता वो बैंकॉक में रहता है या इंडिया में है, उसने बताया कि मैं बैंकॉक में रहता हूँ। उसने अपना एक व्यक्ति हांसी से, चिराग नाम का एक व्यक्ति है, गोलकोठी पे रहता है, उसने उसको मेरी दुकान पे भेजा और कहा कि वो आपको मोबाइल दिखाएगा और आपको अगर रेट सही बैठते तो आप ले लीजिए। तो जैसे ही वो मेरी दुकान पे आता है, उसने मोबाइल दिखाया, मैंने उस मोबाइल के IMEI नंबर चेक किए और मैंने उनसे मोबाइल लेने शुरू कर दिए। तो उन्होंने मुझे मोबाइल काउंटर पे देते और कैश ले लेते। तो उन्होंने क्या किया, मुझे जैसे मोबाइल दिया, कैश लिया, तो 2 या 3 बार मतलब आपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेने की बजाय इन लोगों से ले लिया जिन पे आप अब कह रहे हो कि ये ठग थे। मतलब इसलिए ले लिया कि क्योंकि सस्ता दे रहे थे। हाँ, ये सस्ता दे रहे थे। फिर एक दुकानदार यही चाहता है अगर सस्ता मिलेगा तभी तो वो सस्ता बेच पाएगा मार्केट में। तो इन्होंने मुझे 2-3 बार ऐसे ही मोबाइल दिए और पेमेंट ले ली। फिर एक दिन ये कहने लगे कि भैया अगर आप एडवांस पेमेंट दोगे ना तो आपको 2 पैसे का और कैश डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे यहाँ से, तो आपको पेमेंट उसके लिए एडवांस देनी पड़ेगी। तो मैंने पहले, मुझे थोड़ा सा डर लगा, फिर इन्होंने मेरे को एक अकाउंट दे दिया बॉम्बे की किसी कंपनी का। तो मैंने उस बॉम्बे की कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दिए। ठीक। तो मुझे ये हुआ कि भाई चलो अकाउंट से पेमेंट गई है, माल तो आएगा ही आएगा। चिराग ने बोला कि इंडिया मैं देखता हूँ और यहाँ का लेन देन मैं ही करता हूँ। वो शाम को मेरे पास आता है और अपने किसी भी नंबर से, मुझे नहीं पता वो उसका इंडियन नंबर था या विदेशी नंबर था, वो नितिन से बात करा के मेरे से 8,40,000 रुपये और ले जाता है। कहता है कि माल ज़्यादा आएगा, 5 पीस आपके वहाँ पे आपने पेमेंट डाल दी और 8 पीस ये, तो हम आपको 13 पीस दे देंगे। तो मैंने 8,40,000 रुपये चिराग को कैश पेमेंट में दे दिए। उसके बाद इन्होंने, जब मैंने अपने माल के लिए इनको टोकना शुरू किया तो इन्होंने 3-4 दिन का वेट करा के मुझे कहना शुरू कर दिया कि माल जो है ना कस्टम में फंस गया है। अब कस्टम में फंस गया तो मैं 3-4 दिन से पेमेंट का प्रेशर बनाता रहा। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि आप है ना उस माल को एक बारी साइड में रख दो, कुछ माल आप और लेते रहो और बेचते रहो, वो भी छुड़ा लेंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि मुझे 5,25,000 रुपये और लेके इन्होंने मुझे 5 सेट और दे दिए। इसी तरह से फिर मेरे से 1-2 बार डील करते रहिए मेरे से। फिर एक दिन इन्होंने कहा कि भैया माल अब कस्टम से छुड़ाना है तो आप हमें है ना 10 सेट की पेमेंट और दे दो। माल 200 पीस है कस्टम में, आपको हम 50 पीस दे देंगे, बाकी के 27 पीस की पेमेंट आप मौके पे देके ले लेना। और मुझे ये भी बोला कि अगर निर्धारित समय यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में अगर माल नहीं छूटता तो हम 23,95,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो मैंने वेट किया। वेट करने के बाद मैंने प्रेशर बनाना शुरू किया क्योंकि ना माल छूटा ना माल आया। तो इन्होंने क्या किया, 23,95,000 रुपये
मेरी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करके विदेशी ट्रांसफर सिस्टम से एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया, जिसमें 23,95,000 रुपये मेरी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर दिखा दिए, जिसका कि मैंने वेट किया। इन्होंने बोला 4 से 5 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर मैं वेट करता रहा, तो मेरे अकाउंट में जब कोई भी पेमेंट नहीं आई, मैंने फिर प्रेशर बनाया इन पे, फिर प्रेशर बनाया, तो इन्होंने फिर 23,95,000 का एक और स्क्रीनशॉट मेरे अकाउंट में डाल दिया कि आपके अकाउंट में 3 से 4 दिन में आ जाएंगे। मतलब स्क्रीनशॉट भेज के आपको तसल्ली कराते रहे कि पैसा आ उस जाएगा। समय को तपा रहे थे कि कुछ भी ना हो पाए, ताकि समय बीतता चला जाए। तो उन्होंने ऐसे करते करते 1-1.5-2 महीने मेरे खराब कर दिए, मगर मेरे पास ना फिर माल आया ना पैसा आया। जब मैंने पैसा इनसे मांगा, फिर इन्होंने मुझे गालियां निकालनी शुरू करी, अपने अपने पुराने कांड गिनवाने शुरू किए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें नीतिन कहता है कि मैं 5,000 करोड़ के घोटाले में 2014 के अंदर मेरे 175 ऑफिस है, 175 ऑफिस है, और मैं बड़े बड़े मंत्रियों के साथ फंसा हुआ हूं, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बिल्कुल ऐसा ही बना। तो आपने ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दी? मैंने पुलिस को सुनाई, परंतु पुलिस ने ना मेरी सारी बातों को नदारद करके सिर्फ एक ही बात बोली कि आपके पास चिराग को जो 8,40,000 रुपए दिए हैं उसका कोई सबूत है? और जबकि उसका सबूत तो खुद चिराग ही है, क्योंकि वो अपने ही नंबर से या अपने विदेशी नंबर से। आपने कैश में दिए थे या वो मैंने कैश में पेमेंट की थी। पहले भी जो लेन देन हुआ है सब कैश में ही हुआ है। अब पुलिस वालों ने इस चीज को व्यापारिक लेन देन बना दिया, जबकि पहले दिन से ही ये जो साजिश चल रही थी ये व्यापारिक ठगी थी। क्योंकि जब मैंने अपने लेवल पे छानबीन शुरू की, जब मेरे पैसे, मुझे लगा कि पैसे ये लोग मेरे खा गए, तब मैंने कोशिश की इसकी जांच करने की। तो मुझे पता चला कि इन्होंने हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सरसा से लोकल मार्केट से मोबाइल लेके मुझे 2 पैसे सस्ता इसीलिए दिया ताकि मैं इनके जाल में फंस सकूं। और आप फंस गए? और मैं फंस गया। मतलब 1,10,000 का मोबाइल लिया, 1,10,000 का, और आपको 1,07,000, 1,08,000 में दे गए। इसलिए दे गए कि भी मुझे लगेगा कि इससे सस्ता तो पूरे इंडिया में मिल नहीं सकता, तो इसका मतलब माल विदेश से आ रहा है। जब मैंने छानबीन की तो मुझे ऐसे ऐसे दुकानदार मिले जो कहते कि माल तो हमसे लिया सस्ते भाव में। अच्छा, आपको ये कहते रहे बैंकॉक से माल आएगा, वो आपको देंगे, तो वो माल तो हांसी, हिसार, सिरसा, पता नहीं कहाँ हाँ, यहीं से उठा उठा के देते रहे। आपको क्या कहते थे, कैसे आता है विदेश से माल? ये वो कहने लगे कि हमारी जापान की किसी फ्लाइट से सेटिंग है, एयर होस्टेस माल लेके आती है, रेडिसन ब्लू होटल में माल पहुंचाया जाता है, और वहां से हमारे लड़के उठाएंगे, यानी कि चिराग उठाएगा और आपको माल दे देगा। पूरी कहानी तैयार कर रखी थी? बिल्कुल पूरी कहानी तैयार करके थी। ये भी बताते थे कि कस्टम अधिकारी के साथ भी हमारी सेटिंग है, मगर पुलिस वालों ने किसी बात पे कोई कार्रवाई नहीं की। अब एक बात है, इन्होंने व्यापारिक ठगी को पुलिस ने व्यापारिक लेन देन बना दिया। पुलिस का कहना है कि इसमें कोई केस नहीं बनता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर एक परिवार में एक भाई भाई का कत्ल कर देता है, क्या परिवारवाद होगा? तो तब भी पुलिस यही कहेगी कि इस पे कोई केस नहीं बनता। इस पे केस नहीं बनता, फ्रॉड हुआ तो भी नहीं, क्योंकि पुलिस वाले, किसने कहा आपको? मैं जब आईओ से मिला तो उन्होंने यही बात मुझे बोली कि व्यापारिक लेन देन, और हमने रिपोर्ट तैयार करके एसपी ऑफिस में भेज दी है। आप एसपी साहब से मिल लेते, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े ईमानदार, उनसे मिलते हैं आप। जब मेरी कोई बात यहाँ सुनी नहीं गई, तो अभी मेरी व्यापार मंडल से हमारे अध्यक्ष प्रवीण तायल जी से बात हुई थी कि भाई हमने एसपी साहब से मिलना है। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, एक बार रिपोर्ट आएगी तो हम फिर रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग उनसे मिलेंगे। परंतु इस बारे में मैं ये चाहता हूं कि हांसी की जनता ये जाने, क्योंकि मैं तो ठगी का शिकार हो चुका हूं, मगर मैं ये जानता हूं हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सरसा के बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे लोग इनकी ठगी का शिकार हैं। सबसे बड़ी अमाउंट मेरी है, इसलिए मैं पुलिस का दरवाजा और कानून का दरवाजा खटखटा रहा हूं। बाकी लोगों की जिनकी भी छोटी छोटी पेमेंट है और इन लोगों से लेन देन है, मैं तो यही कहूंगा कि आप मेरे से आके मिलो और हम सब मिल के कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ये ठगी का एक सिस्टम बना रखा है कि कैसे पैसा को ठगना है। पहले लालच देते हैं, ऐसा रेट दिखाते हैं जिस रेट में कोई कहीं से खरीद नहीं सकता, और फिर उससे एडवांस मांगते हैं, और फिर पैसा देने से और माल देने से मना कर देते हैं। अच्छा, आपकी पंचायत भी हुई है? हाँ, पंचायत हुई थी। ये अपने समाज सेवी है सन्नी इलाहाबादी जी, वोग शोरूम, वहां पे इन्होंने पैसे देने की हाँ भी भरी, परंतु जैसे मंडे को इन्होंने पैसे देने थे, संडे को कहते जी हम पैसे नहीं देंगे, हम तो कानूनी रास्ते पे ही चलो, आप चलेंगे। ये बार बार मुझे धमकी देते हैं कि आप क्या करोगे, मैं कहो तो मैं अभी भेजूं पुलिस वाले को, अभी आपको उठवाऊं, अभी आपकी कंप्लेंट करूं, मुझे इस तरह की धमकी देते हैं वो। तो अब जब पुलिस
आप कह रहे हो कि पुलिस ने कहा कि आपस का मामला है, इसको पुलिस आपस का मामला कह रही है, तो एसपी साहब से उसके बाद कब मिलेंगे अब आप? अब मैं 1-2 दिन में जैसे ही प्रवीण तायल जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं फ्री होंगे, तब उनके साथ जाके एक बार एसपी साहब के संज्ञान में लाऊंगा कि किस तरह से सीआईए वालों ने ये जो व्यापारिक ठगी थी इसको व्यापारिक लेन देन के रूप में बदल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक दोस्त का कत्ल कर देता तो उसे दोस्ती का रूप दे के क्या कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती? क्या परिवार में एक बाप बेटे का या भाई भाई का कत्ल कर देता है तब क्या एफआईआर लॉन्च नहीं होती? अगर ये व्यापारिक लेन देन है और इस व्यापारिक लेन देन में ठगी हुई तो क्या व्यापारिक लेन देन में ठगी होने पे क्या एफआईआर लॉन्च नहीं होगी? मैं ये पूछना चाहता हूं, इनमें से कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं करता, सभी के सभी लोग या तो निठल्ले हैं, खाली हैं, या नौकरी छोड़कर आए हैं, या फिर वीआरएस ले रखी है। इसमें इनके दीदी जिया जी, नितिन के माँ बाप सभी के सभी शामिल हैं इसके अंदर। और ऐसे ऐसे सॉफ्ट टारगेट को ढूंढते हैं रिंकू जैन जैसे, उनको लालच दिखाते हैं कि भाई आप जो है ना थोड़ा सस्ता मिलेगा बाजार में, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसे जो है ना फिर वो झांसे में आ जाते हैं, सस्ते के चक्कर में फिर वो ठगी होती है, जैसा कि ये बता रहे हैं। पुलिस वालों को चाहिए कि इन सब के पासपोर्ट जब्त किए जाएं, इनकी लोकेशन ट्रेस की जाए और नितिन को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और चिराग के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए और मेरे पैसे दिलवाए जाएं। ये पीड़ित हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। ये मामला, इस मामले में कितना टाइम हो गया? ये सारा सिस्टम जनवरी से स्टार्ट हुआ और मार्च अप्रैल के मिड तक लगभग सारा समझ में आ गया कि ठगी होती चली गई है। कुल मिला के बड़ी ठगी है। 23,95,000 की इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 23,95,000 की ठगी है, और अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला। व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो भी इनके साथ एसपी से जाके मिलते हैं, इनकी पंचायतें होती हैं, पंचायत में ये कह रहे हैं कि वायदा भी होता है कि ठीक है आपका पैसा दे देंगे, फिर नहीं दिया जाता। कुल मिला के समझ नहीं आ रहा कि पुलिस अगर केस रजिस्टर नहीं कर रही है तो फिर इसका हल कैसे हो, क्या इनको कोर्ट में जाना चाहिए? खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप इस बात को समझ लें कि सस्ते के चक्कर में ठगी का शिकार आप भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, इससे बड़ी ठगी भी हो सकती है। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।